स्वागत है दोस्तों। आज हम 11th फिजिक्स की पहली यूनिट में विमी सूत्र, विमी समीकरण, विमी समी समीकरणों की विमी संगति की जांच, भौतिक राशियों के मध्य संबंध उत्पन्न करना और इनके बारे में जो है समीकरण की जांच कैसे करते हैं, ये आज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें विमी सूत्र पढ़ने के पहले मात्रक याद होने चाहिए, जो हमने मूल मात्रक पढ़े थे। 7 मूल मात्रक, उन्हीं मात्रक और संकेत पर डिपेंड है हमारे विमी सूत्र। देखिए, तो सबसे पहले हमारे जो मूल मात्रक है जो हमने पढ़ रखे हैं, डबल इसलिए हमने देखे हैं क्योंकि इनका यूज़ होगा। अगर ये अच्छे समझ में आएंगे तो ही हम विमी सूत्र अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये टेबल हमने पहले लिख रखी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारे 7 मूल मात्रक है। इनके मात्रक है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। इनके संकेत मीटर के लिए एम, किलोग्राम केजी, सेकेंड एस, केल्विन के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल का एमओएल। ठीक है, तो हम विमी सूत्र की बात कर रहे हैं तो याद रखना, विमी सूत्र को एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं। जैसे कोष्टक बना रखा है, इस कोष्टक में लिखते हैं। इस टाइप का कोष्टक हमेशा उस कोष्टक में लिखते हैं। तो विमी सूत्र इन 7 भौतिक राशियों के संकेत रहेंगे। तो संकेत किस भौतिक राशि का क्या संकेत लिखेंगे, देखिए। संकेत के लिए देखिए, सबसे पहले लंबाई के लिए एल यूज करेंगे। लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, एल। लंबाई के लिए एल बड़े कोष्टक में लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, ताप के लिए के, विद्युत धारा के लिए ए, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी और पदार्थ की मात्रा के लिए एमओएल। हमेशा इनको अभी बताया मैंने, बड़े कोष्टक में ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है। हमेशा किस में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में। तो ये सभी के हमें संकेत याद होने चाहिए कि जो विमा है, लंबाई की विमा एल है, द्रव्यमान की एम है। जैसे मान लो हमने मात्रक आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो विमा कैसे लिखेंगे हम, एल और स्क्वायर। हमारे पास आ गया मात्रक केजी -2, तो क्या लिखेंगे, केजी के लिए क्या आता है, एम -2। ऐसे विमाएं हम लिखेंगे। तो ये हमें संकेत याद होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि हमें 11th में जो विमी सूत्र पढ़ेंगे, हम इन्हें 3 राशियों के ही पढ़ेंगे। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी में तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। धैर्य से सभी समझ में आएंगे। तो लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान का एम और समय का टी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक विमी सूत्र बना के देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखना, विमी सूत्र चाल का विमी सूत्र बनाएंगे हम। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हमने पढ़ रखा है, याद है हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हमने पढ़ा है कि जो लंबाई है, लंबाई की विमा एल है, समय की विमा क्या है, समय की विमा टी है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें। तो दूरी एक लंबाई है। ठीक है, लंबाई, दूरी, विस्थापन और क्या बोल सकते हैं इसको, जो भी है, मतलब जिसको मीटर में नापते हैं वो हमेशा क्या है, दूरी है। तो दूरी का संकेत क्या है, दूरी की विमा क्या है, एल, और समय की विमा क्या है, टी। तो टी ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, t-1, एल ब्रैकेट में और t-1। ठीक है, ये तो एम नहीं है, मैंने क्या बताया, तीनों लिखना है, एम एल टी। एम नहीं है तो एम जीरो, क्या लिख देंगे, एम नहीं है तो एम जीरो आ जाएगा, एम जीरो एल t-1। अगर अलग अलग ब्रैकेट लिखे तो एक ही ब्रैकेट, तीनों लगा के एक ही ब्रैकेट लिख ले। ये चाल का विमी सूत्र है। हम थोड़ा धैर्य रखेंगे, ध्यान समझेंगे तो सभी विमी सूत्र समझ में आ जाएंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एम एल टी कैसे बना है, हमें संकेत याद होने चाहिए। एम एल टी जो पावर लगेगी वो उस सूत्र के हिसाब से लगेगी। जैसे दूरी बटे समय, टी ऊपर गया तो -1 तो माइनस आ गया, एम नहीं इसलिए एम क्या लिखते हैं, 0। अगला देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। अब देखिए, चाल हमें मूल राशियां में ही कन्वर्ट करना है। त्वरण में क्या आ गया, चाल आ गया। चाल मूल राशि नहीं है, मूल राशि क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय,
मतलब दूरी मूल राशि है। तो चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। जो चाल है, ये चाल अभी पढ़ा हमने, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे में क्या आएगा, समय, और एक ऑलरेडी समय है तो समय समय क्या हो गया, समय स्क्वायर, मतलब बटे में दो समय हो गए, एक तो समय पहले से था, और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। जैसे दूरी बटे समय आएगा तो समय का लिख दिया अपॉन में, तो दूरी बटे समय का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए दूरी का विमीय सूत्र एम, मतलब विमाय क्या है, एम है, सॉरी एल, और समय की टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ये ऊपर जाए टी माइनस टू। तो त्वरण का जो विमाय होगी वो क्या होगी, त्वरण की विमाय एम जीरो एल टी माइनस टू। एम नहीं है तो वापस क्या लिख दिया हमने, एल जीरो। हमने दो जो समीकरण हैं, जो दो भौतिक रसायन के विमाय लिखे हैं, अच्छे समझ में आए। कम से कम हम सभी भौतिक राशियों की विमाय लिख सकते हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं 25, 50, 100, 200 लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करेंगे। सूत्र याद हैं सभी के, जैसे चाल का सूत्र, त्वरण का सूत्र, और किसी की विमाय हमें लिखेंगे तो उसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आयतन लिखें, आयतन की विमाय निकालें। आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला लंबाई गुणित, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को दूरी में नापते हैं। तो इसके लिए भी एल आएगा, इसके लिए भी एल आएगा, और इसके लिए भी क्या आएगा, एल आएगा। तो इसकी जो विमाय होगी, एम नहीं है तो एम जीरो, एल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और टी नहीं है तो टी जीरो, इसकी विमाय ये होगी। इस प्रकार के किसी की विमाय हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल में क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई आती है तो एल स्क्वायर, बाकी दोनों जीरो, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। इस प्रकार से हम विमाय निकाल सकते हैं। अब देखिए मेन प्रश्न आता है, अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, हमें प्रश्न लिखना है कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। फिर कॉपी बनाए तो हम उसमें लिखना है कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए विमीय सूत्र सिंपल से डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक जो यह बताता है कि दी गई राशि, दी हुई जो राशि है में भौतिक राशि की कितनी विमाएँ हैं। जो भौतिक राशि जो, ठीक है, किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक जो बताता है कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएँ हैं। जो कितनी, जैसे मान लो ये चाल है, तो चाल में जो भौतिक राशि कितनी विमा है, द्रव्यमान की विमा नहीं है, दूरी की विमा है एक, समय की विमा क्या है, -1 है। तो ये चाल का विमीय सूत्र है, त्वरण का विमीय सूत्र। तो जो भौतिक राशि का व्यंजक जो दी गई राशि में भौतिक राशि की विमाएँ बताता है, ये डेफिनेशन हमें लिखना है। फिर विमीय सूत्र के बाद विमीय समीकरण किसे कहते हैं, ये लिखने के बाद विमीय समीकरण। विमीय समीकरण विमीय सूत्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। विमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है। कोई भौतिक राशि, जैसे मान लो चाल है, वेग है, त्वरण है, तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है, तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे हमने चाल, चाल का संकेत क्या है, v है, तो v बराबर क्या लिख दिया, एम जीरो एल टी माइनस वन। या त्वरण, त्वरण को संकेत क्या है, a है, एम जीरो एल टी माइनस टू। तो एक समीकरण बन गई, इसको बोलते हैं विमीय समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, विमीय समीकरण। हमने चाल बराबर लिखा तो वो विमीय सूत्र है, उसका संकेत लिख दिया हमने। ठीक है, भौतिक राशि के संकेत को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है, तो उसके बोलते हैं विमीय समीकरण। हमने दोनों ही परिभाषा लिखना है, बाकी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए जांच कैसे करते हैं कि विमाओं की समघातता की जो सिद्धांत होता है, कि इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों में केवल तभी जोड़ा घटाया जा सकता है उनकी विमाएं समान हो। यदि उनकी विमाएं समान है तो उन्हें घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नहीं तो उन्हें जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब में कार्य नहीं जोड़ सकते, घटा सकते हैं। ठीक है, चाल में त्वरण को नहीं घटा सकते हैं क्योंकि विमाएं अलग अलग है। ठीक है, विमाएं अगर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं घटा सकते। इसके बाद देखिए दूसरा है, समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत है। सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पद लिखे हमने उसकी विमाएं समान है तो वो समीकरण सही है, नहीं तो गलत है। तो इस विमाएं से हम समीकरण की जांच भी कर सकते हैं। और यदि इस समीकरण की पदों की विमाएं समान है तो ये जरूरी नहीं कि वो समीकरण पूरी तरह सत्य है, मतलब सत्य है पर हमें कंफर्म नहीं बोल सकते वो सत्य है। और यदि विमाएं समान नहीं मतलब वो गलत जरूर है।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि समीकरण के देखते हैं, जांच करते हैं अपन। जैसे हमने 9th में पढ़ा था एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। 9वीं में पढ़ा था न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है। 11वीं में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जांच करते हैं कि समीकरण सही है या गलत है। तो इसके लिए जो भी इसमें राशि है, जैसे मान लो ये एस है, विस्थापन है, दूरी है। एस क्या है? विस्थापन या दूरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। यू क्या है? वेग, चाल बोल सकते हैं इसको। फिर टी क्या है? टी समय है। और ए क्या है? ए त्वरण है। ठीक है। ये चारों भौतिक राशि, इसमें सभी के विमित सूत्र, जैसे दूरी है, दूरी का विमित सूत्र क्या होता है? एल। वेग, चाल का भी निकाला, चाल या वेग का एल टी माइनस वन। एम जीरो होता है तो एम जीरो लिखा हमने एल टी माइनस वन। फिर क्या है? समय, समय का क्या टी होता है तो मूल राशि टी। त्वरण का भी निकाला था हमने एम जीरो एल टी माइनस टू, एम जीरो लिखा एल टी माइनस टू। फिर लास्ट में टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर लिख दिया। ये विमित सूत्र हमें याद थे तो लिख दिए, याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे, बनाना आना चाहिए हमें। अब देखिए एल, यहाँ पे देखिए ये टी माइनस वन, टी प्लस वन कैंसिल, टी माइनस टू, टी प्लस टू कैंसिल, तो ये एल बचा। यहाँ से क्या बचा? एल। तो तीनों इक्वेशन में एल एल, तीनों पद, यहाँ भी एल, विमा, इसकी विमा भी एल, इसकी विमा भी क्या एल है। तीनों विमा एल है, मतलब यह समीकरण शुद्ध है। पर एक बात हमने ये भी पढ़ी नियम में कि यदि समीकरण शुद्ध है, मतलब विमा बराबर, तो ये नहीं कह सकते हैं शुद्ध है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने अगला समीकरण लिख दिया एस इज इक्वल टू 1 यू टी प्लस 3/2 ए टी स्क्वायर। अब 3/2 होता है क्या? 1/2 होता है। तो कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये समीकरण गलत है। ये समीकरण गलत है। लेकिन इससे जांच करेंगे तो इसमें भी यही विमा आएगी। तो कंफर्म नहीं बता सकते वो समीकरण गलत है या सही है। गलत तो बता सकते हैं, विमा बराबर नहीं मतलब गलत है। और सही के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब इस विधि से हम नहीं बता सकते हैं। अब देखिए भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, मतलब क्या संबंध है? तो संबंध व्युत्पन्न विधि द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान लो इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी गई राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है। जैसे मान लो चाल है तो चाल दूरी और वेग पर निर्भर, किस पर निर्भर करती है? दूरी और समय पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार देखिए दी हुई राशियों के अन्य राशियों की घात गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो बल है तो बल को द्रव्यमान और त्वरण के रूप में लिख सकते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमने बल लिख दिया द्रव्यमान की पावर ए, मतलब द्रव्यमान की पावर ए होगी और त्वरण की पावर बी होगी। इतनी घात होगी, हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम निकालने के लिए सबसे पहले किसका विमित सूत्र लिखना पड़ेगा? हमें बल का। इसके लिए बल का विमित सूत्र हमें याद होना चाहिए। बल का विमित सूत्र कैसे निकालते हैं? जैसे समीकरण निकालने के बाद मैं बताऊंगा एम एल टी माइनस टू कहाँ से आया। द्रव्यमान के तो कांस्टेंट है। ठीक है। द्रव्यमान का विमित सूत्र क्या होता है? एम, और त्वरण का भी निकाला था एल टी माइनस टू। दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू, मतलब एम की पावर ए हो जाएगी और एल की पावर बी और टी की पावर माइनस बी। तो यहाँ से देखिए एम की पावर ए है, यहाँ पे एम की पावर एक है, मतलब ए का मान एक। ए का मान कितना आएगा? एक। अब बी, और यहाँ क्या है? 1 है, तो बी का मान भी कितना है? एक आया। अब एक आया मतलब क्या है? इसकी पावर एक और द्रव्यमान की पावर एक और त्वरण की पावर एक, तो बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये सूत्र निगमित कर दिया हमने कि बल जो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है? त्वरण होता है। तो देखो बल का विमित सूत्र कैसे बना। तो देखिए बल का विमित सूत्र के लिए हमें सूत्र याद हो गया बल का। तो देखिए द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखिए द्रव्यमान की विमा क्या है? एम है। त्वरण की विमा भी निकाली थी हमने एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू। इसी प्रकार किसी की भी हम विमा निकाल सकते हैं। बल, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग, किसी की विमा हम निकाल सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।